देखिए, मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के बाद ही जो है फाइनल असेसमेंट होगी कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल जो यहाँ के ग्रामीण रहने वाले हैं, जो किराए पे घर ले रहे हैं गांव में, उनको 5,000 रुपए 3 महीने दिए जाएंगे किराए के तौर पर, और खाने पीने का, मेडिकल और इसके अलावा कपड़े और जूते और जो भी उनको जरूरी सामान है, चाहे सिलेंडर, चूल्हा, वो सारा जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस वक्त बता दें, सुबह राहत बचाव कार्य जो शुरू हुआ था अब समाप्ति की ओर है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें वापस जा रही हैं और एक इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना के जो इंजीनियरिंग विंग है, उनकी ओर से एक टेम्पररी पुल तैयार किया गया है। इस पुल से लोग उस तरफ जा सकते हैं। कई लोगों के घर उस तरफ थे, कई लोग जो है उधर नहीं जा पा रहे थे ये देखने के लिए कि वहां के क्या हालात हैं। तो आज भारतीय सेना की ओर से ये पुल तैयार किया गया है और यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। और लगभग अगर हम बात करें तो सभी टीमें अपने जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सभी पैक करके लेके जा रहे हैं, ताकि सुबह नए सिरे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। क्योंकि आज तमाम टीमों ने देखा, कल भी देखा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जो है यहाँ पर उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिली। हालांकि संभावनाएं ये बताई जा रही है कि डैम में जो है ये फंसी होंगी डेड बॉडीज, और कहीं ना कहीं लगभग, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उम्मीद कम है कि कोई बचा हो, लेकिन परिजन इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके जो अपने परिवार वाले हैं उन तक जो है वो पहुंच जाए। और यहाँ पर बताएं कि सुबह आप देख सकते थे कि यहाँ बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। और आप ये भी आपको बता देते हैं, सामने आपको एक गांव नजर आ रहा होगा ऊपर पहाड़ी पर, वहां से नीचे आने के लिए पहले एक पुल होता था, वो पुल भी टूट चुका है। यानी कि पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इस पहाड़ी से नीचे समैज पिंड तक, गांव तक आने के लिए, क्योंकि यहाँ से लोग झाकड़ी और रामपुर के लिए जाते थे बाजार, अगर बड़े बाजार के तौर पर देखें तो लोग वहां जाते थे, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पुल सारे इधर से टूट चुके हैं, लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। और आज भी मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीणों से, जो पीड़ित परिवार है, उनसे बातचीत करी, बच्चों के स्कूल थे उनसे बातचीत करी और आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को इस दुख की घड़ी में साथ होना चाहिए, और साथ है भी, और सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पीड़ितों को राहत दिलाने की, आपदा राहत भी की घोषणा भी जो है वो की जाएगी। लेकिन आज काफी बार जो है प्रभावित भी रहा राहत बचाव कार्य, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रही। और अब समाप्ति की ओर है, सभी जो है यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 3-3.5 किलोमीटर तक आपको इसी तरीके से रास्ता नजर आएगा, यही बड़ी पत्थर, यही इस तरीके से पानी नजर आएगा। और आगे सड़क भी धसी हुई है, जिसे ठीक किया जा रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे हो रही है। जिस तरीके से बारिश आ रही है वो फिर खराब हो रही है। यानी कि पूरी तरीके से संपर्क इस वक्त टूटा हुआ भी हम कह सकते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पाइप्स टूट गई हैं, पाइपलाइन जो है यहाँ पर तेज बहाव के कारण। और वो मंजर जब भी यहाँ के गांव वाले याद कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों के सामने आ रहा है कि जब एक बसता हुआ गांव, एक जहां पर डिस्पेंसरी थी, जहां पर स्कूल था, जहां पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था, जहां पर खेत थे, जहां पर लोग यहाँ पर सुबह शाम आते थे, आज यहाँ कुछ नहीं है। जहां ये पुल आप देख रहे हैं, इसी जगह पे, इससे थोड़े से आगे एक लोहे का पुल होता था, लेकिन उस दिन 31 जुलाई की जो रात थी, उस दिन सब कुछ बह गया और वो पुल भी सीधा चला गया। आप देख सकते हैं, अगर लोगों की माने तो 15 से 20 फुट तक पानी पहुंचा था, और वही पानी जो है यहाँ पर लोगों का नुकसान करके चला गया। यहाँ तक कि आगे अगर आप देखेंगे तो काफी घर आपको नजर आएंगे कि घर पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, और अब सिर्फ लोगों को उनके घर के कुछ पार्ट्स ही नजर आ रहे हैं और सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो अनुराधा तस्वीरें बयान कर रही है कि 31 जुलाई की रात को यहाँ क्या हुआ, और लोगों ने वो मंजर देखा अपनी आंखों के सामने। वो बचाने की कोशिश भी करते रहे, सामने वाले यानी कि इस पुल के दूसरी तरफ जो लोग थे उन्हें बचाने की कोशिश करते गए, लेकिन एकदम से लाइट चली गई। टॉर्च के माध्यम से, फोन के माध्यम से कॉल पर बात भी हुई